जिस माया के लिए लोग पागल होते हैं वह माया महात्मा के चरणों की दासी होती है। मालूम क्यों? सुनो, पुराण में कथा है कि विष्णु की पत्नी है श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी माने ऐश्वर्य, धन, शक्ति, श्री, और विष्णु है परमात्मा। तो पुराण ये कहता है कि लक्ष्मी सदैव श्री विष्णु के चरण दबाती रहती। आपने कभी किसी चित्रकार का बनाया चित्र देखा हो तो उसमें भी यही होता है कि विष्णु शेष शैया पर लेटे हैं, शेष नाग पर लेटे हैं, और लक्ष्मी जो हैं वो उनके पाँव को दबा रही है। एक बार किसी ने कहा, भाई मतलब सारा समय पाँव ही दबाते रहते, ये क्या बात हुई? बोले पाँव नहीं दबा रहे, ये सूचक है, ये चिन्ह है किसी और गहरी बात का। लोगों को गहरी बातें तो भूल गई हैं, बस चिन्ह हाथ में रह गए हैं। कई बार कई लोग ये भी कहते हैं, तो विष्णु तो अपने पत्नी के बगैर, लक्ष्मी के बगैर रहते नहीं हैं, तो हमको क्यों कहते हैं अपनी पत्नी के बगैर रहो या पत्नी से मोह ना रखो? यहां देखो लक्ष्मी सारा समय उनके साथ चिपट कर रहती है। बड़ी अजब बात है। आप कभी भी विष्णु और लक्ष्मी का ऐसा चित्र देखें तो आप पाएंगे कि विष्णु लक्ष्मी को देख भी नहीं रहे हैं, उनकी आंख बंद है, वो ध्यानस्थ है। कभी कभी किसी अच्छे तीर्थ पे भी जाया करो। किन्हीं अच्छे अच्छे तीर्थों में आज भी कुछ हमारे ऋषियों की कलाकृतियां ऐसी हैं जहां आप जाकर बहुत सी गहरी बातों को सीख सकते हैं। पर सीखेगा तो वही ना जो सीखना चाहता है, जिसकी इंद्रियां और मन तृप्त है संसार के मलमूत्र को खा पी करके। मैं खा पी के इसलिए कह रही हूं, बच्चे का नाक बहरा होता है तो माँ बाप दादा दादी वो नाक को भी चूम दे चाटते रहते हैं, तो खा ही रहे हैं ना। जिनको उसी में सुख लग रहा है उनको क्या समझ इस बात की, उनको क्या खोज इस बात की। विष्णु लेटे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही, और लक्ष्मी इतनी सुंदर दिखाई जाती है, परम सौंदर्य की मालिक है, जो जिसका देह बड़ा सुंदर है, जिसकी कांति बड़ी प्यारी है, जिसके श्रृंगार बड़ा सुंदर है, और वो विष्णु के चरण दबा रही है। और विष्णु जी को देखिए, ऐसी सुंदर पत्नी हो जिसकी, उसको तो लट्टू रहना चाहिए ना उस पर। जैसे तुम अपनी पत्नियों के पीछे, मोटी है, ठिगनी है, काली है, तो भी उसी के पीछे पीछे। वो इशारा कर दे उठो तो उठ जाते हो, बैठो तो बैठ जाते हो, बाहर नहीं जाना नहीं जाते हो, भाई से अलग हो जाओ हो जाते हो, माँ के साथ में तेरे नहीं रहूंगी, अच्छा ठीक है माँ को भी छोड़ देता हूं। न शक्ल न वजह जिसकी, ऐसे एक साधारण स्त्री के पीछे लट्टू हुआ रहता है जो पुरुष। अब विष्णु भी अगर पुरुष माने और उसके पास ऐसी परम सुंदरी हो तो उनको तो उसको देखना चाहिए, पर विष्णु तो देख भी नहीं रहे, आंख बंद किए हुए ध्यानस्थ हैं, समाधि में है वो। अब ये जो चित्र है किसी गहरी बात का सूचक है, और वो गहरी बात क्या है? विष्णु अर्थात परमात्मा। देखिए अब संकेत हैं, विष्णु के 4 बाहें दिखाई जाती हैं और 4 हाथों में 4 चीजें पकड़ी हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। गदा मेष, 4 चीजें जिसके हाथ में है। गले में बैजंती माला है, और जो आनंद में स्थित रहता है, ऐसा विष्णु का स्वरूप कहा गया है। अब समझने की बात है, चिन्ह है, किसी खास गहरी चीज की ओर संकेत करते हुए ये चिन्ह है। चिन्ह क्या है? शंख चिन्ह है ज्ञान का, गदा चिन्ह है सत्य का। ठोस, सत्य ठोस है, असत्य के तो पांव ही नहीं होते, वो तो टिकता ही नहीं है। चक्र, चक्र क्या है? व्यापकता का चिन्ह है। चक्र माने जो सर्व दिशा में घूम जाता है, तो चक्र है व्यापकता का चिन्ह। और कमल आनंद का चिन्ह है, खिलना।
बंद कली अभी जो खिली नहीं है उसको देखो और खिले हुए कमल के फूल को देखो, दोनों में कितना फर्क है। सुंदर दृश्य किसका होगा, बंद कली का कि खुली हुई का? पूर्ण रूप से जो कमल का फूल खिला हुआ होता है वह चिन्ह आनंद का है। तो शंख चक्र गदा पद्म ये सूचक हो गए सत्य, चैतन्यता, आनंद और व्यापकता का। तो विष्णु कौन है? सत्य, चित, आनंद, व्यापक। इसी को एक शब्द में महात्माओं ने, गुरुओं ने कहा और वह शब्द है ब्रह्म। कहीं कहीं आपको परमात्मा शब्द उपयोग ना करके ब्रह्म शब्द मिलता है, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी हो, चाहे वो कबीर की वाणी हो, चाहे वो उपनिषद हो। बहुत जगह पर परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं होगा, वहाँ मात्र ब्रह्म शब्द का उपयोग है। जैसे ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा कर्णहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। ब्रह्म कहा, परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं। परमात्मा शब्द कहते ही मनुष्य ने अपनी कल्पना से एक पुरुष या एक स्त्री का शरीर बना दिया। इसीलिए ऋषियों ने परमात्मा शब्द, देवी शब्द, देवता शब्द को त्याग कर उन्होंने ब्रह्म शब्द को अंगीकार किया। तो विष्णु चिन्ह हो गए किसके? ब्रह्म के। अब लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है प्रकृति, लक्ष्मी है माया। और माया कहाँ है? कहा विष्णु के चरणों में। पति पत्नी साथ रहते ना, अलग नहीं होते। देखिए पुरातन हिंदू शास्त्र के अनुसार जो तुम्हारी एक बार पत्नी हो गई वो बड़े लंबे समय तक के लिए पत्नी हो जाती, कम से कम 7 जन्म तो हो ही जाती। ये आजकल वाला पति पत्नी नहीं है, आज शादी हुई तो 1 हफ्ते में तलाक हो गया। हिंदू धर्म जो है वो तलाक को तो मानता ही नहीं, तलाक को तो कोई जगह ही नहीं है। इस बात को इतना ही लीजिए, मैं तलाक के ऊपर चर्चा करने के लिए अभी नहीं बैठी हूँ। उसके डूज एंड डोंट्स एंड प्रो एंड कॉन में उस पे ऊपर भी चर्चा नहीं करने वाली हूँ। हिंदू शास्त्र असल में उन्नत पुरुष और उन्नत स्त्री जब हो जाए तभी उनका विवाह होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो जो उन्नत होते हैं उनके अंदर एक प्रेम, मैत्री, सहृदयता, एक सुंदर संबंध होता है। तो वो कहते हैं 1 नहीं तो 7 जन्म का फेर है। तो जब साधारण मनुष्य विवाह करे तो पति पत्नी 7 जन्म के लिए इकट्ठे हो गए। तो यहाँ विष्णु और लक्ष्मी की बात हो रही है, तो वो 7 करोड़ों कल्पों के लिए इकट्ठे, माने सनातनी इकट्ठे हैं, सदा ही इकट्ठे हैं। प्रकृति हमेशा ही विष्णु के आश्रित है। माने प्रकृति तो जड़ है अपने आप में, पर प्रकृति को जब चेतन का आश्रय मिलता है तो प्रकृति भी जागृत हो जाती, तो प्रकृति सुंदर हो जाती। क्या प्रकृति सुंदर नहीं है? परम सुंदर है। तारे सितारे देखो, चांद सूरज देखो, पृथ्वी, फूल, पक्षी, मनुष्य देखो, क्या सुंदर सृष्टि है ये सारी। तो ये क्या है? बोले लक्ष्मी है। अब वापिस आते हैं संकेत पर। विष्णु के चरण दबा रही है लक्ष्मी। अब विष्णु है परमात्मा ब्रह्म, और ऋषि क्या करता है? ऋषि लक्ष्मी को नहीं देखता, वो ब्रह्म का चिंतन करता है, वो विष्णु का चिंतन करता है। तो विष्णु है ऋषि के मन में, तो जहाँ विष्णु होंगे उनकी पत्नी तो साथी होगी ना। तो जिस जिस मन में परमात्मा का चिंतन मनन रहता है उस व्यक्ति के तो पाँव में लक्ष्मी होती, माने पूरी प्रकृति उसके अधीन होती। माया जिसको हम कहते हैं, या लक्ष्मी कहें, श्री कहें, उमा कहें, देवी कहें, शक्ति कहें, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। ये कबीर जी को कहते हैं एक बार लक्ष्मी से भेंट हुई। कहानी है पर प्यारी कहानी। कह रहे लक्ष्मी की बड़ी दुर्व्यवस्था, बुरा हाल उसका। अब वो परम सुंदरी है, परम सौंदर्य की स्वरूपिणी है,
लेकिन आज कबीर जी ने जैसी हालत में लक्ष्मी को देखा, ऐसा ही हालत में लक्ष्मी हो सकती है। ना ये बात कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी। कबीर ने कहा, माता ये तेरी दुर्दशा कैसे हो गई? ये तेरे माथे पे सब कालक पुती पड़ी है, और तेरे बाल खुले पड़े हैं, और तू हाँफ रही है, और तू भागी भागी कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है? लक्ष्मी ने कहा, कबीर जी, मैं आप जैसे संतों के चरणों में माथा रगड़ती हूँ कि तुम्हारे हृदय में ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में विष्णु है, तो चरणों में रहने दो। मैं तो विष्णु के चरण में रहती हूँ, तो अपने पास रखो। और तुम कहते हो जाओ, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे ठोकर मारते रहते हो। और संसारी लोग वो कहते लक्ष्मी हमारे ही पास रहे, वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के अपने पास रोकना चाहते हैं, और मैं उनके वहां से भागती हूँ, क्योंकि उनके हृदय में विष्णु नहीं है, उनके हृदय में परमात्मा नहीं है। तो जहां मेरा प्रभु नहीं, वहां मैं कैसे रह सकती हूं? जहां मेरे प्रभु रहते हैं, वहां तुम संत लोग मुझे रखते नहीं हो, इसीलिए मेरी दुर्दशा हो गई। संकेत है। अब ये कथा भी संकेत है, ये पुरानी नहीं है, ये कबीर के समकालीन बनाई गई कथा है। पर इस कथा में फिर एक संकेत है। संकेत यह है कि जिसके मन में माया का आकर्षण है, माया की आसक्ति है, माया की वासना है, उनके हृदय में विष्णु नहीं है। या विष्णु की जगह आप दूसरा नाम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, शिव नहीं है।